प्राचीन भारत ने विज्ञान के क्षेत्र में बहुत तरक्की की है। इसमें गणित, ज्योतिष, सैन्य विज्ञान, आयुर्वेद, रसायन, धातुकर्म आदि भी वर्ण विषय रहे हैं। हमारे ग्रंथों में विज्ञान से ताल्लुक रखने वाली हजारों बातों का वर्णन मिलता है, जिनका विश्लेषण करने पर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हैं। आज इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही तथ्यों के बारे में बात करने वाले हैं जिनसे ये बात साबित होती है कि प्राचीन काल में विज्ञान के क्षेत्र में भारत की बराबरी कोई नहीं कर सकता था। शून्य की खोज भी भारत में ही हुई थी, जो विज्ञान के क्षेत्र में भारत के योगदान को दर्शाती है। आपने हनुमान चालीसा तो बहुत बार पढ़ी होगी, परंतु कभी इस बात पर गौर किया है कि अगर हम इस चौपाई में वर्णित तथ्यों के अनुसार सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी की गणना करेंगे तो हमें बिल्कुल सटीक दूरी प्राप्त होगी। हनुमान चालीसा हजारों साल पहले लिखी गई थी, परंतु फिर भी इतने साल पहले पृथ्वी और सूर्य के बीच की सटीक दूरी निकाल पाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, जो भारत की महानता को दर्शाती है। वैज्ञानिकों को भी यह कुछ 100-200 साल पहले ही पता चला है कि सौर मंडल में 9 ग्रह हैं, परंतु भारत में नवग्रहों की पूजा हजारों साल से की जा रही है। यह अपने आप में एक बड़ा रहस्य है कि भारत ने बिना टेलीस्कोप के इतने साल पहले यह कैसे पता किया। आपने 1600 साल पहले बने इस लौह स्तंभ के बारे में तो सुना ही होगा। यह लौह स्तंभ में जंग नहीं लगता। यह लौह स्तंभ भारत में उस समय बना था जब जंग रोधी तकनीक का इजाद भी नहीं हुआ था। उस समय भारत का यह लौह स्तंभ बना लेना एक आविष्कार से कम नहीं। बहुत साल पहले भगवान विष्णु ने पराग अवतार धारण कर धरती को डूबने से बचाया था, परंतु यहाँ देखने वाली बात यह है कि इस तस्वीर में धरती का आकार गोल है। इसका अर्थ यह है कि भारत हजारों साल पहले से ही जानता था कि धरती का आकार गोल है, जबकि वैज्ञानिक भी कुछ दशकों पहले ही धरती का आकार गोल होना साबित कर पाए हैं। भारत ने आयुर्वेद विज्ञान में भी बहुत तरक्की की है और सुश्रुत ऋषि को ही भारत में सर्जरी का जनक माना जाता है। चरक ऋषि ने भी प्राचीन भारतीय चिकित्सा में कई उल्लेखनीय योगदान दिए हैं। प्राचीन भारत में ये रुक्मा विमान भी बनाया गया था, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि को दर्शाता है। न्यूक्लियर मिसाइल का आविष्कार पश्चिम में हुआ, परंतु महाभारत के समय जिस ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया था वह किसी न्यूक्लियर मिसाइल से कम नहीं। सोचने वाली बात यह है कि भारत के पास इतना ज्ञान आया कहाँ से। इसका एक आसान सा जवाब यह है कि भारत के सभी ऋषि मुनि ही यहाँ के वैज्ञानिक हुआ करते थे। वे सभी प्राणायाम करते थे, वे सभी योगा करते थे और मेडिटेशन करते थे। होता क्या है, जब हम बहुत सालों तक योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम कर लेते हैं, हमारा शरीर भौतिक सीमाओं से बाधित नहीं होता। अगर हम बाहर के अंतरिक्ष की जानकारी लेना चाहते हैं तो आंखें बंद करें और वह हमारे सामने होगी। अगर हम एक एटम के अंदर की जानकारी लेना चाहते हैं तो आंखें बंद करना होगा और वह हमारे सामने होगी। इन सब का यही निष्कर्ष निकलता है कि आध्यात्म ही विज्ञान का आधार है। आध्यात्म और विज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक है। आध्यात्म की प्रक्रिया पश्चिमी विज्ञान से अलग होती है और ये अपार ज्ञान का भंडार आज भी भारत के पास है। परंतु अंग्रेजों ने इस विरासत को योजनाबद्ध तरीके से तबाह करने की कोशिश की। जब वे यहाँ से गए तो हम भारतीयों को हमारी ही परंपरा और संस्कृति पर शर्म करने की विरासत छोड़ गए। अगर हम प्राचीन भारत की पूर्व वैज्ञानिक ऊंचाइयों को प्राप्त करना चाहते हैं तो हम भारतीयों को जी तोड़ मेहनत करनी होगी। हमें अपनी सोच बदलनी होगी और वैज्ञानिक क्षेत्र में नई ऊंचाइयां हासिल करनी होगी, और इन सब के बाद ही भारत फिर से विश्व गुरु बन सकता है और वैज्ञानिक क्षेत्र में तरक्की हासिल कर सकता है।